हेलो, दिस इज़ रीटा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रीटा। हमने एक स्टोरी स्टार्ट की है 9th क्लास की, द लिटिल गर्ल। अभी तक हमने उस स्टोरी में क्या देखा? देयर इज़ अ वेरी लिटिल गर्ल, केजिया ऑफ 3 years old. She was afraid of her father as she considered him a very big and giant. Why she was afraid of her father? Because he was very domineering for her and very hard-hearted, stern. तो उनको क्या लगता था कि मेरे फादर ही नेवर लव्स टू मी. दीज ऑल वर द फीलिंग दैट शी हैड टूवर्ड्स अ फादर. सो ये सब फीलिंग्स में वो वहाँ पे बहुत डर के रहती है. फिर हमें और देखा कि जब उसके फादर का बर्थडे आता है तो उनकी जो ग्रैंड मदर है वो कैसे उनको सुजेस्ट करती है टू प्रेजेंट अ गिफ्ट. तो गिफ्ट बनाने के लिए एक पिन कुशन बनाती है. पिन कुशन में स्टफ़ क्या करती है? कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स जो कहाँ पर थे, वो लाइंग इन हर मदर्स रूम. अब उसके बाद क्या होता है, जैसे वो पेपर्स को उसमें स्टफ़ करती है और उसका गिफ्ट रेडी हो जाता है. बट वो जो पेपर्स थे, दोज पेपर्स वो वेरी इट्स कंटेन्ड हर फादर्स ग्रेट स्पीच. उन पेपर्स में क्या था? उनके फादर की एक स्पीच थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी. वो स्पीच उनको नेक्स्ट डे पोर्ट अथॉरिटी में डिलीवर करनी थी. तो वो स्पीच के पेपर्स थे जो उन्होंने वहाँ पे रखे हुए थे. केसिया को, इनोसेंट गर्ल को नहीं पता था और उसने सब पेपर्स को फाड़ के उसको पिन कुशन में स्टफ़ कर दिया. अब जैसे ही मिल्की वो पता चलता है कि पेपर्स नहीं मिल रहे, पहले तो नहीं पता था कि केसिया ने ऐसा किया है. तो देयर वाज अ chaos इन दैट हाउस. एवरीबडी वाज बिजी फाइंडिंग द पेपर्स, द सर्वेंट्स एंड इवन द मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑल्सो. हर कोई पेपर्स को ढूंढ रहा था. बाद में पता चलता है कि केसिया ने वो जो पेपर्स है उनको फाड़ दिया है. ये कौन बताता है? उनकी मदर. कि केसिया ने पेपर्स को फाड़ के एक पिन कुशन जो है, जो गिफ्ट उसने बनाया है, उसमें उसने उनको स्टफ़ कर दिया है. अब जैसे फादर को पता चलता है तो वैसे ही बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले हैं. वो एक रूलर लेके आते हैं, स्टिक लेके आते हैं और केसिया की पिटाई करते हैं. तो उसके लिटिल हैंड्स में उस रूलर्स के साथ उसको पिटाई करते हैं. ठीक है, यहाँ तक हमने देखा कि क्या होता है जब उनको ये पता चलता है कि केसिया ने पेपर्स को टॉर्न कर दिया है. देन अब केसिया बहुत ज़्यादा डर जाती है. पहले ही डरी होती, अब बहुत ज़्यादा डर जाती है. एक दिन क्या होता है कि केसिया की मदर जो है वो बीमार हो जाती है. तो उनको एडमिट, एंड शी वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल. उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है. तो केसियास ग्रैंड मदर अकम्पेन्ड केसियास मदर. ठीक है, अब केसियस की मदर जो ग्रैंड मदर जो है वो केसिया की मदर के साथ हॉस्पिटल में जाती है. तो उनको वहीं पे एडमिट होती है, तो नाइट स्टे उनको वहीं पे करनी पड़ती है. अब इससे क्या होता है कि केसिया जो थी वो घर में अकेली हो जाती है. अब उसके पास कोई नहीं है, सिर्फ फादर ही है, एक सर्वेंट है. ठीक, अब रात को जब वो सोई होती है तो वो जो रात का अंधेरा होता है उस रूम का, उससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है. अदरवाइज़ वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ सोती थी. तो अब अंधेरे से इतना डर जाती है कि उसको नाइटमेयर होता है. नाइटमेयर उसको जो मिनकी बहुत डरावना सपना उसको आता है. उस नाइटमेयर में वो क्या देखती है कि एक बुचर है. ठीक है, बुचर के होते जो मांस काटते हैं, मीट का काटते जानवर को. तो एक बुचर है, वो नाइफ लेके और एक रोप को लेके उसकी तरफ आ रहा है और उसकी तरफ आ रहा है उसको बांधने के लिए, उसको मारने के लिए. क्यों ऐसा सोचती है? क्योंकि उसको वो बुचर भी अपने फादर ही लगते थे. ठीक है, तो वो एकदम से वो डर जाती है और डर के वो काम के उठती है और जोर से चिल्लाती है. ग्रैंड मदर का नेम लेके वो चिल्लाती है. ठीक, तो यहाँ पे हमने अभी देखा कि मदर जब बीमार होती है तो केसिया की कंडीशन उस समय कैसी हो जाती है. ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं कि आगे नेक्स्ट में उसके बाद क्या होता है कि उसके फादर अब उसको कैसे रिएक्ट करते हैं जब वो बहुत ज़्यादा डर जाती है अपने रूम में और वो चिल्लाना और रोना शुरू कर देती है. यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? अभी हमने स्टोरी के बारे में सारा देखा कि किस तरह से स्टोरी लीड हुई है, कैसे प्रोसीड होके, कैसे वो एंड में एक हैप्पी फीलिंग्स में आके वो फिनिश हुई है. अभी हमें देखो यहाँ पे क्या है, केसिया जो है प्रोटैगनिस्ट है. प्रोटैगनिस्ट क्या होता है? एक ऐसा करेक्टर जिसके आसपास, उसके अराउंड में पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है. तो यहाँ पे जो स्टोरी है किसके अराउंड रिवॉल्व हो रही है? वो केसिया के. तो केसिया जो यहाँ पे वो प्रोटैगनिस्ट है. क्लियर? अभी हम देखते हैं कि इस स्टोरी से हमें मैसेज क्या मिलता है. ये बहुत ज़रूरी है हमें ये देखना इसका मैसेज को. अ स्ट्रॉन्ग बाउंड बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन. हमें पता चलता है कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन की एक स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग होती है.
वो बाउंडिंग कई बार हमें फील नहीं होती है, हमें दिखती नहीं है, बट वो कहीं ना कहीं ज़रूर होती है। एंड दैट बाउंडिंग हैज़ द स्ट्रेंथ टू सर्वाइव एवरी टाइप ऑफ चैलेंज। वही बाउंडिंग है जो हर तरह के चैलेंज से हमें सर्वाइव करती है। तो क्या पता चला कि एक स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग होती है। बाउंड किसके बीच में है? पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में। और वही जो बाउंडिंग है वो हमें एक स्ट्रेंथ देती है, किस चीज़ के लिए? टू सर्वाइव एवरी टाइप ऑफ चैलेंज। क्लियर? देन चिल्ड्रन, सबसे पहले बच्चों को भी पता होना चाहिए, समझ होनी चाहिए कि शुड ट्रस्ट देयर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि अगर उनका बिहेवियर उनके लिए ऐसा है, वो स्ट्रिक्ट है, स्टर्न है, तो वो क्यों है, इसके पीछे क्या रीज़न है। और साथ ही साथ पेरेंट्स को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो फिज़िकल पनिशमेंट है, जो बच्चों को मारना या ऐसी कोई पनिशमेंट है, लीव इमोशन स्कैर्स। उससे क्या होता है कि जो पनिशमेंट के जो उस समय जो फिज़िकल पनिशमेंट के जो इनके निशान होते हैं वो तो ख़त्म हो जाते हैं, बट हार्ट के ऊपर एक ऐसा परमानेंट निशान बन जाता है, ऐसा निशान छोड़ जाते हैं दैट हैम्पर द ग्रोथ ऑफ अ बैलेंस पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड। हो सकता है कि उस डर के कारण जो एक ग्रोथ होनी चाहिए, एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी, एक ग्रोथ होती है वो होनी चाहिए, वो ना हो सके। हो सकता है कि वो हैम्पर हो जाए। हैम्पर मीन कि वो उसमें रुकावट आ जाए। तो हमें एक मैसेज इसमें देखने को ये मिलता है। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस वन स्टोरी कि इस स्टोरी में हमें क्या मैसेज है। अगर आपके पास ऐसी फीलिंग्स अपने पेरेंट्स के लिए हैं तो आपको वो उन फीलिंग्स को क्या करना, अभी चेंज कर देना है। वैसी फीलिंग्स को लेके अपनी लाइफ को आगे प्रोसीड नहीं करना है। उन फीलिंग्स को चेंज करो और उसमें जानने की कोशिश करो कि आपके पेरेंट्स अगर इतने स्ट्रिक्ट आपके लिए हैं उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। ट्राई टू सिट विद देम एंड रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स। कोई भी प्रॉब्लम है उनके साथ शेयर करो, ठीक है, और कोशिश करो कि वो आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकें और आपको अंडरस्टैंड करें। अगर आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो तो आपको पेरेंट्स आपको अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।